अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल कर लेंगे, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके टॉरियंस, जी तो टॉरियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मौजूद है। सेकेंड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और द सन के कार्ड नजर आते हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए मौजूद है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि ट्रू इमोशन, सॉलिड सिंसियर इमोशन तो है और आप जो है ना वो अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव जज्बात रखते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ना इमेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी है। यानी कि बहुत एक जैसे होता है ना कि देखिए जो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल होता है, ये एक इमेच्योर यानी कि शुरुआती मामला है। जैसे कि कॉलेज का मामला हो सकता है, आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन महसूस हो, या कोई स्कूल लव का मामला हो सकता है, टीनेज या कोई उससे जो भी है, मतलब पहला पहला एक जैसे होता है ना वो सिचुएशन, पहला पहला प्यार और पहली पहली सिचुएशन, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। आपका पार्टनर, ओ माय गॉड, आपका पार्टनर देखिए इस टाइम द टावर के कार्ड उसकी एनर्जी के अंदर मौजूद है। टावर की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि जो कोई ऐसी सिचुएशन उनको ज़रूर दरपेश है उनकी ज़िंदगी में, जैसे उथल पुथल का मामला नज़र आता है, यानी कि वो एक इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसके अंदर उनकी अपनी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आ रही है। और जो उनके लिए डिवाइन एनर्जी एक होती है ना कि एक मामला आपने सोचा होता है, लेकिन यहाँ पे वो आपका प्लान जो है ना वो नहीं चला है, और लेकिन जो आपके लिए डिवाइनली गाइडेड एक एनर्जी होती है यहाँ पे, वो आपको मिलता हुआ नज़र आता है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। आप शायद उनकी सिचुएशन की वजह से आप अपने ये इमोशन उनके लिए रखते हुए नज़र आते हैं। देखते हैं आप दोनों के दरमियान में क्या मामला है। ओके, हैंग्ड मैन की सिचुएशन मौजूद है। देखिए, हैंगमैन की जो सिचुएशन है वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि किसी मामले के अंदर अटकाव है। ये जैसे कि आपका पार्टनर इस सिचुएशन के अंदर मौजूद है, तो आप उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन आप अभी अपने रिलेशनशिप सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर सकते। और आई थिंक सो कि उनकी इस जैसे होता है ना कि एक शुरू में इंसान उस शख्स के लिए थोड़ा हमदर्दी महसूस करता है, लेकिन बाद में वो इमोशन बढ़ते बढ़ते जो है ना वो एक ट्रू लव के इमोशन के अंदर चेंज होता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल आपका पार्टनर इस हैंगमैन की सिचुएशन के अंदर मौजूद है, उनको इस मामले से निकलने की ज़रूरत है और उन्हें इस वक्त आपकी सिर्फ मदद दरकार है और आपके पॉजिटिव एफर्ट्स उनको चाहिए, ताकि वो इस सिचुएशन के साथ के सिचुएशन को डील करते हुए स्मूथली इसके अंदर से निकल सकें। इस कार्ड को बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे रिलेशनशिप सेक्टर में टॉरियंस आपके लिए, क्योंकि टॉरियंस लोग होते हैं ना बहुत सिंसियर लोग होते हैं, और जब किसी के लिए दिल में वो मदद करने का जज्बा रखते हैं तो पूरी एफर्ट लगा देते हैं और बहुत मेहनती लोग होते हैं। और मतलब आप उनको इस सिचुएशन से निकालने में यकीनन उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। देखिए, एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लिए हुआ है, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का, और प्रेगनेंसी के हवाले से भी अगर देखा जाए ना, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने फाइनेंशियल मामलात में इस तरफ जाते हैं कि हमें अभी हमारे फाइनेंसेस इतनी इजाज़त नहीं देते कि हम आगे अपनी फैमिली को बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिविटी के, ग्रोथ के, प्रॉस्पेरिटी के मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। मटीरियल गेंस है यहाँ पे आपके लिए मौजूद, चाहे जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, यहाँ पे आपके लिए मामलात ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, और कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, वैसे तो यहाँ पे अप्रिसिएशन भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि और लेकिन ये कि कोई करे या ना करे आपको अप्रिशिएट, आप खुद इस एनर्जी के अंदर मौजूद हैं कि आप बेहतर जानते हैं कि आप ये मामले को जो है ना वो बिल्कुल एक
आपकी अप्रोच पॉजिटिव है और आप जो है ना वाकई सिचुएशन को ठीक तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ पे आपके लिए आपकी एनर्जी के अंदर मौजूद है। और इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। आप यकीनन एक टीम को साथ लेकर चलने की अहलियत रखते हैं। अपनी जो आपके कोलीग्स हैं, अगर आप जॉब सेक्टर में देखना चाहते हैं, आपके कोलीग्स के लिए आप यकीनन एक जैसे होता है ना कि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। और अगर अगर बिज़नेस का मामला देखा जाए तो आप अपने पार्टनर्स जो हैं यकीनन आपकी आइडियाज़ को एडमायर करते हैं और आपको जो भी आपके मशवरे होते हैं, जो भी जिस तरह भी आप गाइड करते हैं, वो बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम उससे मिलता हुआ नज़र आता है। ओके, इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे ये देखिए बहुत खूबसूरत सरप्राइज कार्ड 9 ऑफ कप्स की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मिलती हुई नज़र आती है। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि बहुत ही जो है ना वो ग्रोथ का, पॉजिटिविटी का, मटीरियल गेंस के लिए एक रिच मामला आपके लिए नज़र आता है। और लेकिन ये है कि आप जो है ना वो इस एनर्जी के अंदर मौजूद हैं कि एक मेंटली भी पॉजिटिव मामलात के अंदर मौजूद हैं। और लेकिन याद रखिए, आपका पार्टनर जो है ना उसको जब तक वो इस नेगेटिव एक सिचुएशन से डील नहीं कर लेता, आपको उनका साथ देने की ज़रूरत है। और फिर ठीक टाइम पे जब आप सोचें तो तब आपको जो है ना वो आगे मामलात को लेके जाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो 9 ऑफ कप का होता है ना, ये इसमें मटीरियल गेंस तो होते हैं, लाइफ में बाकी ब्लेसिंग्स तो होती हैं, लेकिन ये जो है ना ये सिंगल पर्सन का कार्ड है जो कि अपनी जो है ना वो पार्टनरशिप के लिए वेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी मौजूद है, इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। देखिए द वर्ल्ड कार्ड जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है, यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव मामलात होते हुए नजर आते हैं। कोई ट्रैवल आपको आ सकता है, लेकिन आपको जो है ना रेड फ्लैग्स जो है ना उनसे ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यानी कि जो वार्निंग्स होती हैं ना ज़िंदगी के अंदर, डूज़ और डोंट्स का मामला है, और आपको जो है ना उसके बारे में ना सिर्फ ये कि केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और अपने जो भी डिसीजन आप लें, एक बात याद रखें कि उसको, वो चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव डिसीजन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी ना कभी इंसान को फेस करने पड़ते हैं। तो सोच समझ कर आपने फैसला करना है। और लेकिन यह है कि आपके लिए यहाँ पे बस ओवरऑल जो है ना वो एक पॉजिटिव सिचुएशन होती हुई नज़र आती है। द हैंगमैन का कार्ड जो है टॉरियंस, उसको आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी नज़र आती है। ओके, ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड का मामला है। 7 ऑफ सोर्ड का मामला जो है ना वो चोरी को, बैक स्टैबिंग को, धोखाधड़ी को जाहिर करता है। आपने बहुत सोच समझ कर इस सारी सिचुएशन को देखना है। ये देखिए आप जो है ना एक पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव मामला, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव इमोशंस अपने पार्टनर के लिए ज़रूर रखते हैं, लेकिन आप जो है ना वो ये देखिए जैसे एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन मौजूद है ना। हैंग्ड मैन की सिचुएशन जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं और आपको इस पूरी सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील करना है। लेकिन इसी दौरान में कुछ नेगेटिव लोग आपके इन पॉजिटिव सॉलिड एफर्ट्स का, इमोशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर तो अलबत्ता इस टाइम आपको की तरफ से जो है ना एक भरपूर, जैसे होता है ना कि आपकी तरफ से उसको पूरी एक पॉजिटिव इमोशंस भी चाहिए, और बहुत ही एक इंसान को देखिए, जब एक ये मेंटल उसकी एनर्जी होती है ना, जब आप उसको उतना पॉजिटिव वाइब से भर देंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी से उसको भर देंगे, तो सिचुएशन चाहे कोई भी है उसको कभी ना कभी आप इजीली डील कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप उस चीज़ की, उस सिचुएशन की नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप उस चीज़ से जो है ना उभर नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव साइड पर ले जाएंगे तो मामलात आपके लिए बेहतरीन, खूबसूरत तरीके से चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और याद रखें, डिवाइन ब्लेसिंग्स को अनलॉक करने का क्या तरीका है कि आप अनकंडीशनली किसी के साथ कुछ बेटर मामला कीजिए, आपके लिए, अपने लिए मामलात खूबसूरत तरीन होते चले जाएंगे, और आपने उस शख्स को जताना नहीं है, चाहे ज़िंदगी में कोई भी मामलात हों। ओके, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए मौजूद है। देखते हैं कि एम्प्रेस के कार्ड का क्लैरिफिकेशन कार्ड आपके लिए क्या निकलता है। नो फ्लिप कार्ड्स। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं।
ये देखिए बहुत खूबसूरत आपके लिए किंग ऑफ कप्स के कार्ड मौजूद है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि देखिए ये एक आई थिंक सो कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर में आप खुद भी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं और जो कि आपके अंडर बहुत से लोग भी काम करते हुए नज़र आते हैं और आप ना सिर्फ उन सब की फीलिंग्स को समझते हैं बल्कि आप उनको ट्रू तरीके से गाइड भी करते हुए नज़र आते हैं। और अगर आपके कोलीग्स का मामला है तो वहाँ पे भी ग्रोथ और पॉजिटिविटी का मामला है। यहाँ पे जो आपका बॉस है या कोई आपका पार्टनर है वो आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रखता हुआ नज़र आता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि जो भी एफर्ट्स आपने अपने काम में डाली हैं उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके काम को आपके बॉसेस जो है ना बहुत ज़्यादा एडमायर कर सकते हैं और आपके लिए जो है ना रिवॉर्ड आपको मिलते हुए नज़र आते हैं, जो कि आपकी इस पर्सनैलिटी को और इस सिचुएशन को और इस पोजीशन को इन्हेंस करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि इनके रिवॉर्ड से पहले भी आप एक बहुत खूबसूरत पॉजिटिव ग्रोथ की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं और आगे से मज़ीद आपके लिए अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए ये बहुत खूबसूरत एक पावरफुल सी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। देखिए जो भी पावरफुल एनर्जी आपको मिलती है वो इतनी पॉजिटिविटी का एक मामला आपके लिए होता हुआ नज़र आता है। तो आपको अपने अंदर एक खूबसूरत जैसे होता है ना आपको आपके आपकी सोल में वो एक पॉजिटिव एनर्जी डालने की ज़रूरत है और आप यकीनन एक बहुत खूबसूरत एनर्जी के मालिक हैं। देखिए जो ग्रोथ और पॉजिटिविटी इंसान की ज़िंदगी में आती है वो उसकी पॉजिटिव एफर्ट्स के नतीजे में ही आती है या किसी की दुआएं उसके साथ होती हैं। आई थिंक सो कि आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत आपके लिए मामलात होते हुए नज़र आते हैं। जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके अंडर लोग हैं उनके साथ ज़रूर बेटरमेंट का मामला कीजिएगा। आप मेल फीमेल जो भी हैं आपको ज़रूर उनके साथ बहुत ही पॉजिटिविटी का मामला लेकर चलने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे आप तो फिर आपकी ब्लेसिंग्स मज़ीद इन्हेंस होती चली जाएंगी। यहाँ पे खूबसूरत ग्रोथ की एप्रिसिएशन की नर्सरिंग सी एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। आपके लिए खूबसूरत मामलात होते हुए नज़र आते हैं लेकिन याद रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी हिसाब से आपको जो है ना वो पूरी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप एक जो आपके देखिए आपके इर्द गिर्द ही ज़रूर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि आपके लिए जिनका मामला आपके लिए ब्लेसिंग का या फिर टेस्ट का मामला होता है। तो उसी सिचुएशन के अंदर आपने अपने मामलात को समझते हुए और आप यकीनन इस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मौजूद हैं कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। वही लोग आपका टेस्ट होते हैं और वो उन्हीं लोगों में से जो है ना कुछ लोग आपके लिए उनके साथ जब आप कुछ पॉजिटिव मामला करते हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग एक्टिवेट हो जाती है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या आपके अपने ब्लड रिलेटिव्स हैं। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके यहाँ पे जो देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है जो कि आपका सरप्राइज कार्ड है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। ज़रूर अपने क्रिएटर के साथ अपने मामले को बेस्ट करें और आपको देखिए नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जैसे आप इस एनर्जी को देखें तो ये पूरी जो है ना एक ग्रीनरी सी इर्द गिर्द मौजूद है और फ्रूट्स और वो पूरा खूबसूरत मामला यहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे अगर आप देखें आपका जो पहला कार्ड है उसमें यहाँ पे भी जो है ना वो ग्रास है, ट्रीज़ हैं, नेचर का एक पूरा जो है ना वो माहौल नज़र आता है। ओके देखते हैं आपके लिए कि आपको सिर्फ मटेरियल गेन्स में नहीं इन्वॉल्व होना, आपको नेचर के साथ जो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है ना, क्योंकि आप अर्थ साइन हैं। नेचर के साथ जब आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको अंदर से पावरफुल बनाता है और फिर आप जो है ना मज़ीद, क्योंकि देखिए कोई भी शख्स है ना उसको नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह की सिचुएशंस में से गुजरना पड़ता है। और जब आप नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, सिर्फ आपने नेचर को महसूस करना है तो फिर आप जो है ना वो अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड मौजूद है। 9 ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप जो है ना इमोशनली भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आपको जो है ना वो डिवाइन ब्लेसिंग मिलती हुई नज़र आती है। आपको किसी कंपनी का CEO बनाया जा सकता है या अगर आप घर में हैं तो घर में आपकी राय को अहमियत दी जा सकती है क्योंकि आपके डिसीजंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी जो अब एफर्ट्स करते हैं उसमें आपको फ्रूट, उसमें आपकी एफर्ट्स की वजह से घर को या जो है ना बहुत ही जिस भी फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप किसी चीज़ का फैसला लेते हैं उसके लिए आपको बहुत ही खूबसूरत जो है ना आउटकम मिलता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक
शायद आपको घर का हेड बनाया जाए, या किसी जैसे होता है फ्रेंड्स हैं वो उनकी सिचुएशन में अगर आप मौजूद हैं तो वहाँ पे आप की बात को अहमियत दी जा रही है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, खूबसूरत पॉजिटिविटी की, जो कि जैसे कहें ना कि एक जैसे पोजीशन आपको मिलती है, और ये अपने उससे करने से नहीं मिलती। आप अंदर से इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत, पॉजिटिव, खूबसूरत एनर्जी के अंदर मौजूद हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है। जब डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है तो वो आपकी किसी पॉजिटिविटी की वजह से होती है, और आपको उस पॉजिटिविटी को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जो कि इन एनर्जी, इस पॉजिटिविटी को खुद इंजॉय नहीं कर सकते, उनके पास ताकत नहीं है, या उनके पास मटेरियल गेन्स नहीं हैं, या जो इमोशनली बहुत ड्रेन हो गए हैं, आपने उनके साथ पॉजिटिव मामलात करने हैं। यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत एक जैसे पॉजिटिविटी से भरा हुआ जो है ना वो एक खूबसूरत मामला आपके लिए होता हुआ नज़र आता है। तो आप जैसे होता है ना, जो शख्स अंदर से बहुत इमोशनली रिच है, और वो चाहे कोई ऐसा शख्स भी उसके पास आ जाए कि जो कि नेगेटिविटी फैलाता था, और कभी वो भी अपने जैसे होता है ना स्ट्रेस में चला जाता है, तो आप उसको भी पॉजिटिव तरीके से गाइड करके उसको पॉजिटिव साइड पर आप लाने की एक सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये कि देखिए, अगर किसी नेगेटिव शख्स को हम पॉजिटिव साइड पर गाइड करते हैं तो वो एक ही दिन में नहीं आ जाता, एक बात। और दूसरा ये कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को उसके लिए रोल मॉडल बनाना होता है, तो तभी वो कभी ना कभी वो उस साइड पर मुड़ जाता है। यहाँ पे आपके लिए जो है ना, और सख्ती से किसी के अंदर चेंजिंग नहीं लाई जा सकती। आपको खुद उसके लिए रोल मॉडल बनना होगा, और आप को उसको प्यार से जो है ना इमोशनली डील करने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर भी, ये देखिए यहाँ पे जो जो टॉरियंस होते हैं ना, वो मोहब्बत से गुंदे हुए लोग होते हैं। जिसके लिए वो पॉजिटिव होते हैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, और जिसके लिए नेगेटिव होते हैं तो फिर वो बस उसको इग्नोर करते हैं। थोड़ा नहीं, मतलब उनको अंदर से अगर उनके लिए इमोशन और पॉजिटिविटी नहीं आ रही किसी शख्स के लिए, तो वो फिर उससे जो है ना अपना रास्ता कतरा लेते हैं। आपको जो है ना, वो जो शख्स आपके दर पर आ जाए, आपको उसको उसके लिए जो है ना कुछ ना कुछ उसको अंदर से जैसे रिपेयर करते हैं, उसको उसको संभालने की, उसको समेटने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे जो द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए मौजूद है टॉरियंस, देखते हैं कि इसके लिए क्या मामला निकलते हैं। देखिए, ये सब काम अगर आप अनकंडीशनली करेंगे तो आपकी अपनी पावर्स मज़ीद बूस्ट करती चली जाएंगी। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे मौजूद है। द वर्ल्ड कार्ड के साथ क्लैरिफिकेशन कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। देखिए, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना, वो एंग्जाइटी को, स्लीपलेस नाइट को, स्ट्रेस को जाहिर करती है। यहाँ पे सभी मामलात मौजूद हैं, लेकिन वो एक पीस, वो सुकून मौजूद नहीं है। आपको शायद कोई इस तरह की सिचुएशन दरपेश है जिसके अंदर, ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, या कोई इस तरह की सिचुएशन आपको दरपेश हो सकती है कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन हो। लेकिन ये है कि अगर आप खुद को अंदर से, जैसे होता है ना इंसान, देखिए, हम किसी को तो कोई मशवरा देंगे, वो जो ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपके पास आया है मशवरा लेने के लिए, आप उसको मशवरा तो दे देंगे। लेकिन अगर आपने वो अनकंडीशनली पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव मशवरा उस शख्स को ना दिया, तो आप खुद अपनी सोल पे एक हैवीनेस आपके आ जाती है। आपको उस सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है। यानी कि जिसने आपके ऊपर अंधा ट्रस्ट किया है, आपको उसको यकीनन जो है ना वो ट्रू सेंस में पॉजिटिव साइड पर गाइड करने की ज़रूरत है। आपको अपने ग्रजेस नहीं पालने हैं, और आपको उसको जो है ना मामलात को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जब आप अगर अक्सर होता है इंसान खुद भी बहुत एक स्ट्रेस की एनर्जी में चला जाता है, तो ये किसी ऐसी सिचुएशन को, किसी ऐसी बात को जाहिर करता है जो कि पास्ट में आपने कोई ऐसा मामला किया, या कुछ लोगों को मुस्तकबिल का कुछ खौफ हो सकता है कि मामलात हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप अपने अंदर अपने क्रिएटर के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, तो आपको खुद ब खुद जो है ना एक गाइडलाइन मिलने शुरू हो जाएगी, और आपने अपने जो मामलात हैं या किसी के साथ अपनी डीलिंग है उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर आना है। तो फिर आपको द फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट जो है ना वो खुद ब खुद आपको बताएगी। देखिए, चूंटियों को बिस्किट डालें, और
पौधों को पानी दे दें। इस तरह आप जो है ना वो, और नेचर के साथ कुछ टाइम आपने यूँ स्पेंड करना है कि आपने और किसी सिचुएशन को, किसी मामले को उस वक्त नहीं सोचना। यानी एक इंसान होता है, हम अपने हाल में, प्रेजेंट में जब मौजूद होते हैं तो हम उस प्रेजेंट की एनर्जी को जो है ना उस सराउंडिंग की जो जो भी मामलात होते हैं हम उसको ट्रू सेंस में नहीं इंजॉय कर रहे होते। हम या तो पास्ट में होते हैं या हम फ्यूचर की सोचों में होते हैं, और हम उस जिस जगह हम मौजूद होते हैं, हम अक्सर, आप नोट कीजिएगा कि हम अक्सर उस मोमेंट में मौजूद नहीं होते। कभी सोच यहाँ जाती है, भटकती है माजी में, कभी फ्यूचर में चली जाती है। आपको अपनी एनर्जी को उस लम्हा मौजूद में रखना है। उस मोमेंट को फुल तरीके से 100% जीने की कोशिश कीजिए। और जब उस नेचर के उस एनर्जी के अंदर आप रहेंगे तो वो सारी पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर भरती चली जाएगी। फिर एक मर्तबा जैसे इंसान का जैसे होता है ना, रीसेट होता है पूरा माइंड उसका, और फिर आप उस सिचुएशन को जब बाद में सोचेंगे तो फिर आपको उसका कोई बेटर आउटकम ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ रेड फ्लैग्स जैसे कि यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ इस तरह के काम आपने किए हैं जिनके लिए कि जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अब आप उसको या तो कंपनसेट कीजिए या कुछ और मज़ीद कुछ बेटरमेंट के मामलात कीजिए, ताकि आप, अगर आप उस सिचुएशन को रिपेयर नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से आप एंजाइटी का शिकार हैं, तो फिर कुछ एटलीस्ट कुछ ऐसा बेटर काम ज़रूर कीजिए जिसकी वजह से मामलात आपके लिए खूबसूरत होते चले जाएं। और फॉरगिवनेस अगर आप सीख करना चाहते हैं तो एटलीस्ट किसी को फॉरगिव कीजिए, तो फिर आपके लिए खूबसूरत मामलात होते चले जाएंगे। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।